नमस्कार विद्यार्थियों। हम सम्राट अशोक की बात कर रहे थे और सम्राट अशोक के बारे में हमने जाना, उसके शिलालेखों को जाना और कलिंग विजय के बारे में हम पढ़ चुके थे। इसी क्रम में विद्यार्थियों आज हम जानेंगे, हमारा टॉपिक है अशोक का धम्म। तो विद्यार्थियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अशोक का जो धम्म है, कई विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। ये शब्द धम्म ही है क्योंकि ये पाली प्राकृत भाषा का है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो। ये शब्द धम्म ही है, इसे आप धर्म नहीं पढ़ेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो अशोक का धम्म है विद्यार्थियों, इसे जान लेना अत्यंत आवश्यक इसलिए है कि सम्राट जो अशोक है उसको महान बनाने का कार्य ये अशोक का दम ही करता है। तो विद्यार्थियों आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान लें कि जो अशोक है उसका जो धम्म है वह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत इम्पॉर्टेंट है और डायरेक्ट इस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेजर प्रश्न पूछा जा सकता है विद्यार्थियों कि 200 शब्दों के अंदर पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो निबंधात्मक प्रश्न है वो भी इस पे बन सकता है। छोटे प्रश्नों में इसके चांसेस कम है, या प्रश्न इस प्रकार से भी बन के आ सकता है कि अशोक को जो महान बनाने में अशोक का धम्म का महान योगदान है, समझाइए। या फिर अशोक के धम्म की विवेचना कीजिए, या अशोक का जो धम्म था अपने आप में एक वैज्ञानिक तरीके से था, या दूसरे शब्दों में कहें कि अशोक का जो धम्म था वो एक यूनिवर्सल था, सर्वव्यापक था, स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थी चलिए हम इसी क्रम में समझते हैं कि आखिरकार में अशोक का ये धम्म क्या था। सबसे पहले विद्यार्थियों हम ये जानेंगे कि अशोक का जो धम्म है वो क्या था। इसके संदर्भ में क्या अशोक जो है उसका जो धर्म था या धम्म था वह बौद्ध धर्म था, तो इसको भी हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वो बौद्ध धर्म था, और वो इसलिए भी माना जाता है कि प्रजा की जो नैतिकता तथा जो उसकी आध्यात्मिकता है उसके स्तर को ऊंचा बनाने में जिस धर्म को बार बार जोड़ दिया गया उस शब्द के लिए एक ही शब्द प्रयोग किया गया है इतिहासकारों ने, और जो है अशोक की से संबंधित अभिलेखों में वह शब्द है धम्म। और उसके जो अभिलेख हैं उसमें भी बार बार क्या है धम्म शब्द का प्रयोग हुआ है। और इस धम्म को लेकर के यद्यपि वैज्ञानिकों में बहुत मतभेद है, स्पेशल रूप से डॉक्टर फ्लिट हुए हैं। फ्लिट के अनुसार जो अशोक का जो धम्म था वो कोई नई विचारधारा नहीं थी, अपितु वह क्या था, अशोक का राजधर्म था। इसके अलावा डॉक्टर स्मिथ हुए हैं जिन्होंने भी अपना विचार स्पष्ट किया। उन्होंने कहा है कि जो अशोक के जो सभी सिद्धांत और नियम है जो सभी धर्मों और संप्रदाय को जो मान्य थे, किसी विशेष धर्म संप्रदाय से संबंधित न होकर के सभी धर्मों से संबंधित थे, वो अशोक का धम्म था। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी हैं जिनका मानना है कि अशोक का धम्म जो है वो मानव धर्म था और विश्व धर्म मानते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात बताई गई है, सीधे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया, आरएस में पूछा गया है कि अशोक का जो धम्म था वह जो है उपासक बौद्ध धर्म था, उसको स्पष्ट कीजिए। या अशोक का जो धम्म था वो उपासक बौद्ध धर्म किसने कहा है, तो डॉक्टर भंडारकर हुए हैं जिन्होंने कहा है कि अशोक जो है जो अशोक का धम्म है उसमें बौद्ध धर्म के क्या थे, प्रेरक तत्व थे, इसलिए उसे उपासक बौद्ध धर्म कहा गया है। तो अशोक का जो धर्म है वो पूर्णतः क्या था, लौकिक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से सम्मत था और अन्य मतों के विरुद्ध नहीं था। उसका जो मूल उद्देश्य था वो मानव हित या सर्वधर्म हित था। डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री के अनुसार वह क्या था, एक समाज का आचरण था। और डॉक्टर राय चौधरी हुए इतिहासकार, उन्होंने भी माना है कि अशोक का धम्म क्या था, सभी धर्मों का सार था। ये बहुत अच्छी परिभाषा की गई है विद्यार्थियों कि सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बात लेकर के अशोक ने जो अपना एक धम्म बनाया, अपनी एक विचारधारा स्पष्ट की, और वह विचारधारा थी अशोक का धम्म। तो जो अशोक ने उन सभी संस्थाओं तथा जो रीतियां हैं उनको बंद कर दिया जो नैतिकता के सिद्धांत के प्रतिकूल थे। कुछ लोग इसको उसका राजधर्म भी मानते हैं क्योंकि राजा को अपना कर्तव्य का पालन करने के लिए बहुत सी जो बुराइयां हैं उसको त्याग करना पड़ता है और अच्छी बातों को अपनाना पड़ता है। अच्छी बातों का क्या करना होता है, प्रसार करना होता है विद्यार्थियों, और उससे संबंधित उसे कार्य करने पड़ते हैं। तो अशोक का धम्म भी जो था वो ऐसा ही प्रयत्न था। दूसरे शब्दों में हम कहें कि वह सार्वभौम क्या था, धर्म था, सभी धर्मों की जो अच्छाइयाँ थी उसका सार था।
अन्य मत के अनुसार जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो क्लिष्टताएं थी, जो गृहस्थों के लिए जो सामान्यतः नियम के अनुसार नहीं थे, तो उसको सरल बनाने के लिए अशोक का एक नया धर्म आया जो कि बौद्ध धर्म के नज़दीक होते हुए गृहस्थ जो लोग हैं उनके नज़दीक था, इसलिए उसे उपासक बौद्ध धर्म कहा गया है। तो विद्यार्थियों, आप इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि जो अशोक का धर्म है उसमें जो अच्छी विशेषताएं हैं उसको अशोक का धर्म कहा गया है। अब विद्यार्थियों, अब हम ये जान लेंगे कि आगे हम बात करते हैं कि ये धर्म क्या है। अब ये तो हमने थोड़ा सा धर्म की पृष्ठभूमि जानी है, और ये कहा गया है कि विचारकों के अनुसार या इतिहासवेत्ताओं के अनुसार धर्म की क्या परिभाषा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब हमें ध्यान लेना चाहिए कि आखिरकार ये धर्म ये क्या बला है। हम धर्म पढ़ रहे हैं, धर्म पढ़ रहे हैं, तो पृथक से हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, विशेष रूप से अशोक के संदर्भ में। तो विद्यार्थियों, ये बात हम जान रहे हैं। तो इसके अंतर्गत अब हम जानेंगे ये जो परिभाषा दी है, यानी कि अशोक ने अपने जो दूसरे स्तंभ लेख है उसमें वो स्वयं से प्रश्न करता है। वह स्वयं से प्रश्न करता है, वह कहता है कियमचु धम्मे। कियमचु धम्मे से मतलब कि आखिरकार में ये धम्म क्या है, कि ये धम्म क्या है, अपने आप से वो स्तंभ लेख में प्रश्न कर रहा है और फिर स्वयं ही उसका उत्तर देने का प्रयास करता है या उत्तर देता है। वह कहता है उपासिन्वे बहुकथाने दया दान सच्चे सोचिए। यानी कि उपासिन्वे का मतलब है पापहीनता या पाप से रहित, बहुकथाने का मतलब है बहु यानी सभी लोगों का कल्याण, और दया दान सच्चे सोचिए यानी कि दया दान सच यानी सत्यता तथा सोच की जो शुद्धता है वो ही धम्म है। तो विद्यार्थियों, इस चीज़ को आप अच्छे से जान लें कि जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के जो अशोक ने जो दया दान और मन की शुद्धता और पाप से रहित जो विचारों का प्रसार करा, वही क्या है, धम्म है। अपने धम्म में उसने अन्याय आचार तत्वों का उल्लेख करते हुए अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख में भी कहा है कि उसे यज्ञ अथवा भोजन के लिए पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए, पशुओं की बलि नहीं देनी चाहिए। उसने अपने 5वां जो स्तंभ लेख है उसमें उसने क्लियर कहा है कि पशु पक्षियों की बहुत बड़ी लंबी सूची भी दी है, और कहा है कि व्यक्ति को जो है पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए, उसका मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अशोक धम्म के अंतर्गत कहता है कि जो अपने माता पिता हैं, गुरु हैं या अपने से जो बड़े हैं उनका उसे उचित आदर करना चाहिए। अपने मित्र, पड़ोसी और जाति संबंध, विशेष रूप से उसके भृतक यानी कि जो उसके नौकर हैं उसके साथ भी उसे सम्यक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। विचारों की, भावनाओं की उसे शुद्धता रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है उसके प्रति, तो उसके प्रति उसे कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए और दृढ़ भक्ति से उसका पालन करना चाहिए। अपना जो उसका 7वां स्तंभ लेख है उसमें भी उसने क्लियर कहा है कि व्यक्ति को संयम का पालन करना चाहिए, भावनाओं की शुद्धता रखनी चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए और सज्जनता पे उसने बहुत अधिक जोर दिया है। जीवों की हिंसा से बचना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, धर्म के इन गुणों का उसने प्रचार करना चाहिए और जो अपने जाति भाइयों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। यही प्राचीन धर्म की क्या बताइए उसने रीति बनाई है, और इसी से व्यक्ति की आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, समाज में सम्मान मिलता है, समाज में शांति पैदा होती है, सौहार्द की भावना में वृद्धि होती है और इसी के साथ साथ राष्ट्र की उन्नति होती है और सामाजिक जीवन में स्वयं की भी उन्नति होता है, ऐसा अशोक का मानना है। इसके अलावा अशोक ने जो अपने जो सर्वग्रह आचार तत्व है उस पर भी उसने जोर दिया है। उसने धम्म में जो अच्छाई तो बताई है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, दूसरी बात उसने ये भी बताया है कि व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, उसे निषेधात्मक रूप से भी उसने बताने की कोशिश की है। तो विद्यार्थियों, आप इसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि जो अशोक ने जो निषेधात्मक प्रवृत्तियाँ हैं या मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी बताया। उसने मनुष्य में होने वाले जो दुर्गुण हैं, कुप्रवृत्तियाँ हैं, कुवृत्तियाँ हैं, उनके बारे में जो धर्म के मार्ग में बाधा डालती है, बाधा उत्पन्न करती है, उसे मनुष्य को त्याग देना चाहिए। ये दुर्गुण जो उसने 5 प्रकार के बताए हैं, सबसे पहले उसने बताया है चंडीय। चंडीय का मतलब चंडता या उग्रता, उसको व्यक्ति को त्याग कर देना चाहिए। नंबर 2 उसने कहा है निष्ठुलीय। निष्ठुलीय मतलब निष्ठुरता, जो यानी कि दूसरों के प्रति निष्ठुर हो जाना, ऐसे भाव का भी त्याग कर देना चाहिए। क्रोध,
क्रोध को त्याग कर देना चाहिए और मान यानी अभिमान को त्याग कर देना चाहिए और ईर्ष्या यानी ईर्ष्या का जो भाव है, इन 5 दुर्गुणों को व्यक्ति जो है उसको उसे त्याग कर देना चाहिए। तीसरे स्तंभ लेख में अशोक खुद कहता है कि मनुष्य कभी भी अपने जो आशानिव है यानी उसके जो पाप है उस पर विचार नहीं करता है, नहीं ध्यान देता है कि आखिरकार उसने क्या पाप किए हैं। ऐसा करना भी संभव नहीं है। इसलिए उसने आत्मनिरीक्षण की बात कही है कि व्यक्ति को अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अशोक ने कहा है कि जो मानव मात्र है उसकी आत्म परीक्षा तथा अपने पापों को पहचानने के लिए भविष्य में उसे दोहराने की सम्मति नहीं देनी चाहिए, ऐसा वह सोचता है। तो विद्यार्थियों, ये चीज़ हमने बात बताई कि धम्म क्या है, इसके बारे में हमने जान लिया है कि व्यक्ति जो है अच्छे कार्य करे, पाप रहित होकर के कार्य करे, समस्त लोगों के कल्याण की बात करे, दया दान और मन की शुद्धता की बात करे। ऐसी बात अशोक कहता है और वह कहता है कि यही उसका धम्म है। तो विद्यार्थियों, आप इसको अच्छे से जान गए कि प्रश्न सीधे आ सकता है कि अशोक का धम्म क्या है। अगर ये लघुतरात्मक प्रश्न में आ रहा है तो सीधा आपको यही बताना है, और अगर डिटेल में आते हैं तो इस धम्म के जो है अन्य दूसरा भाग है, उन दोनों को समाहित होकर के आपको लिखना है।